अगर परमाणु हमला होता भी है तो इसमें ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़ भारतीयों की जान जाएगी। परमाणु युद्ध की संभावना बहुत कम है, लेकिन हुआ तो इतने लोगों को मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर भी हम 110 करोड़ की आबादी वाले देश में बने रहेंगे, लेकिन जब हम जवाब देंगे तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। परमाणु हमला युद्ध से हमेशा आखिरी विकल्प होता है। फिर भी भारत पर अगर परमाणु हमला होता है तो जिंदगी बचाने के क्या तरीके हो सकते हैं? परमाणु तबाही के 3 भाग है। पहला, शुरुआती धमाका। अगर परमाणु बम आपकी लोकेशन के 1.5 मील के अंदर गिराया गया है तो फौरन ईश्वर को याद कर ले और बैठे हैं तो खड़े हो जाएं। अगले 3 सेकंड के अंदर आपका अस्तित्व भाप बनकर उड़ जाएगा। अगर परमाणु हमले से आपकी लोकेशन 1.5 मील से दूर है तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड है। धमाके की विरुद्ध दिशा में किसी भी ठोस चीज या गहरी जगह पर पहुंचे, जमीन पर उल्टा लेट जाए, अपने दोनों हाथ सिर पर रखे, कानों को ढक ले और टांगे क्रॉस कर ले। इसी के चलते आपको एक और जोरदार धमाका सुनाई देगा जो पहले वाले धमाके से 100 गुना ज्यादा ताकतवर होगा और इससे जमीन में भूकंप जैसी स्थिति या जोरदार कंपन पैदा होगा। बधाई हो, आप शुरुआती धमाके से बच निकले हैं। धमाका सुनाई देने के 2 से 3 सेकंड में उठकर खड़े हो जाए और अपनी पनाहगाह यानी कि तल घर की तरफ भागे। दूसरा, फॉल आउट। पहले धमाके में सैकड़ों इमारतें धुआं बनकर उड़ जाएंगी, जिनका मलबा बारिश के सामान बरसेगा और साथ ही विस्फोट से भरे उल्का पार्टिकल्स की बारिश भी शुरू हो जाएगी। धमाके की तरफ हरगिज मुड़कर ना देखें और फॉल आउट से गिरती चीजों से बचने की कोशिश करें। अगर आप सही सलामत पनाहगाह तलघर तक पहुंच गए हैं तो बधाई हो। तीसरा, विनाशकारी तूफान। आप फॉल आउट से बच निकले। पनाहगाह के अंदर घुसते ही एक पल की देर किए बिना अपने सारे कपड़े उतार दें, क्योंकि फॉल आउट के दौरान ये बड़ी संख्या में अल्फा पार्टिकल्स को चूस चुका होगा। इसके बाद अगर आप जख्मी हैं तो फर्स्ट एड किट प्राथमिक उपचार का प्रयोग करें और सही सलामत है तो तुरंत स्नान करें ताकि फॉल आउट के बचे कुचे असर से खुद को यथाशीघ्र बचा लें। अब जमीन पर हर तरफ विनाशकारी तूफान है और आपको तलघर में कई दिन रहना है। आप परमाणु हमले और उसके असरात से सिर्फ इस हालत में बच सकते हैं अगर आपके पास एक मजबूत और सुरक्षित पनाहगाह मौजूद हो। बेहतरीन पनाहगाह जमीन से कम 10 फीट नीचे तलघर की समान होगी। जमीन पर भी पनाहगाह बनाई जा सकती है, फिर भी वो होने वाली सारी बर्बादी को नहीं रोक सकेगी। जमीन पर बनाई जाने वाली पनाहगाह इमारती पत्थरों से बनाई जाती है। अगर सामान्य ईंटें और कंक्रीट का उपयोग करना हो तो ईंटों की 1 के बजाय 4 परतें लगाई जाए। पनाहगाह में आवश्यक सामान। अपने तलघर यानी पनाहगाह में हर समय इतना सामान स्टोर रखें जो कम से कम 2 से 3 हफ्ते के लिए काफी हो। आवश्यक सामान सूची। पहला, 1 टन पैक खाना जिसमें मांसाहार की कोई वस्तु शामिल ना हो, बल्कि सब्जियां हो, फल हो, ताकि फूड पॉइजनिंग से ज्यादा होने वाली मुसीबत से बचा जा सके। दूसरा, डिस्टिल या मिनरल वाटर की बोतलें। तीसरा, पानी का एक बड़ा टैंक जो नहाने के काम आएगा। नंबर 4, एक रेडियो, क्योंकि आपका स्मार्टफोन और मोबाइल परमाणु बम के पहले झटके के बाद नाकारा और बेकार हो जाएगा। नंबर 5, कपड़ों के एक्स्ट्रा जोड़। नंबर 6, किताबें जो कई दिन जमीन के नीचे आपको गुजारने में आपके साथ ही रहेगी। नंबर 7, फर्स्ट एड किट। दवाइयाँ जिसमें बुखार, सर दर्द, जिस्म के दर्द की गोलियां, नींद की गोलियां भी होंगी जो उस समय परमाणु हमले से लोग नहीं सो पाएंगे, उनके लिए काफी काम आने वाली है। नंबर 9, कई सारी बैटरीज जो फुल चार्ज हो या फिर बिजली का किसी प्रकार का इंतजाम या टॉर्च। नंबर 10, पोटेशियम आयोडाइड की गोलियां धमाके के पहले दिन इस्तेमाल करें। नंबर 11, पेनिसिलिन, पोटेशियम, पेन किलर, सेप्टिक, एंटीसेप्टिक स्प्रे। अगर परमाणु हमला हो जाए तो कैसे पहचाने परमाणु हमला हुआ? किसी भी आघात या हमले की स्थिति में जिंदा बच जाने का पहला उसूल ये है कि अपने दिमाग को ठंडा रखें और अपने आप को काबू में रखें। परमाणु हमला होने में 1 सेकंड के बाद आपको एक जोरदार और भयानक धमाके की आवाज सुनाई देगी और फौरन प्याज की शक्ल का 1 मील ऊंचा धुएं का तूफान नजर आएगा। फौरन समझ जाएं कि परमाणु हमला हुआ है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी परमाणु हमले से जुड़ी ये जानकारी? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और आप तक ऐसी और भी कई खबरें हर रात 9 बजे यूं ही पहुंचाते रहेंगे, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।